वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 11 जून 2025 और 11 जून 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 10 जून को राष्ट्रीय जड़ी बूटी एवं मसाला दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। इस दिन का उद्देश्य जड़ी बूटियों और मसालों के महत्व को समझना और उनके उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। अच्छा, जून में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया है। यहाँ 2 अपडेट याद रखने हैं। एक तो अपना इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है और दूसरा इंडिया में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। 4 जून को आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इस बार की थीम क्या थी? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इस बार का वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का होस्ट कंट्री कौन था? साउथ कोरिया। अच्छा, 6 जून को विश्व कीट दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडेशन डे मनाया गया। 9 जून को एक और इम्पोर्टेंट अपडेट मैंने आपको बताया था, बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि। और कौन से नंबर की पुण्यतिथि? 125वीं पुण्यतिथि 9 जून 2025 को मनाई गई। बिरसा मुंडा, जिन्हें भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता था, जब अंग्रेज थे उस टाइम इन्होंने जल, जंगल और जमीन को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया और तीर कमान से विद्रोह किया था। तो बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि कब मनाई गई? 9 जून 2025 को और 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 1 अक्टूबर से जियो टैग्ड 13 अंकों वाली इंफ्रा आईडी लॉन्च करेगी? तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड प्रोजेक्ट होते हैं, पहले तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल उनको मिलता है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन से अप्रूवल मिलेगा उसी टाइम 13 अंकों की एक जियो टैग्ड इंफ्रा आईडी जनरेट की जाएगी। उसी आईडी से अप्रूवल मिलेगा और जब तक वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तक वो आईडी उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड रहेगी। तो ये कौन सी राज्य सरकार ने शुरू करी है? ये महाराष्ट्र सरकार इसे लॉन्च करेगी। कब से लॉन्च करेगी? 1 अक्टूबर 2025 से। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र सरकार करेगी तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने खरीफ सीजन से पहले महाविस्तार ऐप लॉन्च किया। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के जुडपे जंगलों को वन भूमि घोषित किया। महाराष्ट्र ने लॉजिस्टिक पार्क के लिए ब्लैक स्टोन के साथ समझौता किया। साथ में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा। महाराष्ट्र सरकार ने कृत्रिम रेत के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नीति शुरू की। केयर एज राज्य रैंकिंग 2025 में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा और महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की। अच्छा, एक और अभी अपडेट बताया था महाराष्ट्र से रिलेटेड और बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्लूबेरी के उत्पादन में महाराष्ट्र टॉप पर रहा है। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व है। इतना महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने छठी NIIF यानी कि नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड JC गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की? तो NIIF गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही। और पता है कहाँ की है? नई दिल्ली में। NIIF की फुल फॉर्म मैंने यहाँ पे लिख दी है, इसे आप याद रखना, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो विक्रम सौर ऊर्जा परियोजना है, ये जल जीवन हरियाली अभियान का एक हिस्सा है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से पर्यावरणीय क्षति को कम करने के लिए अक्षय और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देता है। अब बिहार, तो ये है मैप में बिहार की कैपिटल है पटना, बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं नीतीश कुमार और बिहार के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अच्छा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अभी मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ बिहार के मोतिहारी में किया गया। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। बिहार की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी। पहला सौर बेदनाम उत्सव ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में संपन्न हुआ। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बिहार बना है। बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार के कैमूर जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा और बिहार में बेहटा में पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा? तो ये देश है रूस। एक्चुअल में एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के अध्यक्ष हैं मोहम्मद इस्लाम। इन्होंने रूस के साथ समझौता किया है और अब रूस ईरान में 8 परमाणु संयंत्र बनाएगा। अब रूस बनाएगा, तो ये है मैप में रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की करेंसी है रशियन रूबल और रूस के प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की अभी 78वीं वर्षगांठ बनाई थी। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रॉसकॉस्मोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओरेस्निक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल सावलेव को डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए 2 साल का प्रतिबंध दिया गया है और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का ऐलान किया। अच्छा, रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। इतना आपको रूस के बारे में भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उप सेना प्रमुख रणनीति नियुक्त किया गया? तो डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी नियुक्त किया गया है अभी राजीव घई को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है राजीव घई, इनको डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी नियुक्त किया गया। अच्छा, जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना वेयरवॉक, ये संयुक्त राष्ट्र महासभा का इनको अध्यक्ष चुना गया। शैलेंद्र नाथ गुप्ता को रक्षा संपदा का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। एस महेंद्र देव को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। सुदर्शन बेणु को टीवीएस मोटर का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। दिनेश सिंह राणा ने अंडमान एवं निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ का पदभार संभाला। जसबीर सिंह मान ने पश्चिमी वायु कमान के वरिष्ठ एयर स्टाफ ऑफिसर का पदभार संभाला। राजीव मेमानी को वित्त वर्ष 2026 के लिए CII अध्यक्ष नियुक्त किया गया। CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। एस पद्मनाभन को टाटा केमिकल्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने कपास की खेती में 20% की वृद्धि दर्ज की? तो ये वृद्धि दर्ज की है पंजाब ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पंजाब ने पिछले वर्ष 2.49 लाख एकड़, ये 2.49 लाख एकड़ में कपास की खेती की थी, जो अब बढ़कर 2.98 लाख एकड़ हो गई है। यानी कि कपास की खेती में पंजाब ने 20% की वृद्धि दर्ज की है। अब पंजाब, तो ये है मैप में पंजाब की कैपिटल है चंडीगढ़। पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान और पंजाब के गवर्नर हैं गुलाब चंद कटारिया। अच्छा, पंजाब सरकार ने पराली जलाने पर रोक के लिए 500 करोड़ की कार्य योजना की घोषणा की। पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया। पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। पंजाब अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा। पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में
साइबर अपराध, फॉरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई और पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच ये ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया में आयोजित किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पोसोन पोया उत्सव मनाया जा रहा है? तो पोसोन पोया उत्सव ये अभी श्रीलंका में मनाया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के ऐतिहासिक आगमन का प्रतीक है ये पवित्र पोसोन पोया उत्सव। तो ये अभी श्रीलंका में मनाया जा रहा है। अब श्रीलंका तो ये है मैप में श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे ये एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर हैं हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका की प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। कौन है? अनुराग कुमार दिसानायके। अच्छा, ये जो आपको इमेज दिख रही है ये है मित्रा विभूषण। ये श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। ये अभी प्रधानमंत्री मोदी को दिया गया था। भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति एक्सरसाइज होती है। अच्छा, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। प्रधानमंत्री मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण मिला। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमानथाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIVA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ और भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हाईकोर्ट ने मां के पुनर्विवाह पर बेटे का उपनाम बदलने का आदेश दिया है? तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने किया है। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जैसे सपोज किसी की माँ दोबारा से शादी कर लेती है, किसी के फादर की डेथ हो जाती है और उसकी मदर दूसरी शादी कर लेती है, तो उसका जो बेटा है वो अब अपनी मदर के पुनर्विवाह के बाद अपना टाइटल, जो नाम के बाद टाइटल है, वो बदल सकता है। ये आदेश दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। अच्छा, हाई कोर्ट की बात आई तो अभी मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड भी तो एक क्वेश्चन आया था, मैंने आपको बताया था। मद्रास हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया है कि जितने भी वर्किंग लेडीज़ हैं वो अपने तीसरे बच्चे के लिए, थर्ड चाइल्ड के लिए मैटरनिटी लीव ले सकती हैं। एक्चुअल में मद्रास हाई कोर्ट में एक टीचर ने ये अप्लाई किया तो मद्रास हाई कोर्ट ने इसे डिनाई कर दिया। फिर वो महिला टीचर पहुंची सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन बदल दिया और तीसरे बच्चे के लिए भी मैटरनिटी लीव उस महिला का हक बताया है और ये हक उस महिला को दिया। तो मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड ये आप याद रखिए। और कलकत्ता हाई कोर्ट ने अब ये क्या किया है, माँ के पुनर्विवाह के बाद बेटे का टाइटल बदल सकता है, ये आदेश दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फाइनेंस ईयर 2025 में किस राज्य ने 51% FDI आकर्षित किया है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक ने मिलकर किया। इन दो राज्यों ने मिलकर 51% FDI को आकर्षित किया है, जिसमें महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, कर्नाटक दूसरे नंबर पे। अगर इन दोनों राज्यों को मिला लो तो अकेले इन दो राज्यों ने 51% FDI आकर्षित किया है। तो FDI को आकर्षित करने में महाराष्ट्र टॉप पर है और कर्नाटक दूसरे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? तो ये 2026 को किया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2026 वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये पुणे में संपन्न हुआ। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पहला अंतर्राष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन ये अभी पुणे में संपन्न हुआ है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और मैंने आपको क्या बोला था, मैं इस बुक को करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बनाऊंगा। ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये सेकंड एडिशन अब आ गया है। ये सेकंड एडिशन है। इसमें 1 जुलाई 2024 से लेकर 5 जून 2025 तक के करंट अफेयर्स के अपडेट हैं। कब तक के?
5 जून 2025 तक के, जिसमें आईपीएल भी शामिल है, ये मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी शामिल है, ये नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं ये भी शामिल है। यानी कि इसमें 5 जून 2025 तक के सारे करंट अफेयर्स हैं। पूरे 1 साल की ये बुक है। मैंने आपको बोला था इस बुक को मैं हर मंथ अपडेट करूंगा, और इतना अपडेट करूंगा कि ये करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बन जाएगी। ऐसा इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब मैं ये डेली वीडियो बनाता हूँ ना, तो मिनिमम मुझे 5 से 6 घंटे लगते हैं। अकेले 3 से 4 घंटे मुझे क्वेश्चन को सर्च करने में लगते हैं। और जब मैं ये 15 क्वेश्चन सर्च करता हूँ तो हर क्वेश्चन के बारे में मुझे पढ़ना होता है, और हर क्वेश्चन के बारे में मैं हर दिन पढ़ता हूँ। यानी कि 3 से 4 घंटे क्वेश्चन सर्च करने में लगते हैं, और उसके बाद 2 घंटे मुझे रिकॉर्ड और एडिट करने में लगते हैं। तो इस तरह से मुझे पूरा 5 से 6 घंटे लगते हैं इस वीडियो को बनाने में। तो हर दिन जब मैं करंट अफेयर्स पे इतना मेहनत करूँगा, तो क्या ये बुक अब तक की करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक नहीं बनेगी? मैं इस बुक को करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक बना के मानूंगा। ये बुक का 2nd एडिशन है, ये अब आ चुका है। अमेजन पे ये बुक अवेलेबल है, अमेजन का लिंक मैंने दे दिया है। 1-2 दिन में ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगी, और ये ऑफलाइन इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी सिटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे दिए हैं, हर सिटी के नाम सामने 1 या 2 बुक शॉप के नाम लिखे हैं। अगर आपके सिटी में ये बुक, आपके सिटी का नाम इसमें है, तो आप बुक शॉप पर जाइए और ये फ़ोटो उनको दिखाइए कि ये बुक हमको चाहिए, वो बुक आपको देंगे। मैं ऑफलाइन इतने सिटीज़ में क्यों अवेलेबल करा रहा हूँ? क्योंकि ऑनलाइन इस पे 20 रुपये से लेकर 70 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज लग रहा है, और मैं ये कभी नहीं चाहता कि मेरे किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से एडिशनल चार्ज देना पड़े। तो आपके सिटी में कोशिश है कि आपके सिटी में ये बुक अवेलेबल हो, और अगर आपको जब नहीं मिलती है तब आप ऑनलाइन ले लो। ऑनलाइन अभी अमेजन पे अवेलेबल है, 1-2 दिन में ये 2nd एडिशन फ्लिपकार्ट पे भी आ जाएगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, हर लाइब्रेरी जो अच्छी लाइब्रेरी होती है, एक तो वो पर डे न्यूज़पेपर मंगाते हैं और मंथली मैगजीन मंगाते हैं। तो करंट अफेयर्स की मैगजीन अगर आपकी लाइब्रेरी में चाहिए तो ये लाइब्रेरी के लिए भी अवेलेबल है। ऐसे यहाँ पे एक लाइब्रेरी का नाम मैंने यहाँ पे लिखा है, इन्होंने 20 बुक मंगाई हैं। अब ये बुक हो सकता है कि 10 बुक लाइब्रेरी के लिए मंगाई हो और 10 बुक उनके स्टूडेंट ने डिमांड की हो जो लाइब्रेरी में आते हों। तो इस तरह से अगर किसी भी लाइब्रेरी को, आप जिस भी लाइब्रेरी में पढ़ते हो, अगर लाइब्रेरी को ये बुक चाहिए तो लाइब्रेरी के लिए ये ऑनर का नंबर है, ये पब्लिकेशन के ऑनर का नंबर है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो, आपकी लाइब्रेरी में ये बुक अवेलेबल होगी। और लाइब्रेरी में मैं क्यों अवेलेबल करा रहा हूँ? क्योंकि अगर लाइब्रेरी में अगर बल्क में बुक जाएंगी तो मिनिमम से मिनिमम रेट में आपको ये मिलेगी। मेरी बस इतनी कोशिश है कि कोई भी आपको एडिशनल चार्ज ना देना पड़े, और इस बुक की क्वालिटी की गारंटी मैं लेता हूँ। इसे करंट अफेयर्स की सबसे अपडेटेड बुक मैं बनाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के दिग्गज बल्लेबाज निकोलस पूरन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो निकोलस पूरन, ये पता है सिर्फ 29 साल के हैं। 29 साल में इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, और पता है किस देश के हैं? वेस्ट इंडीज के हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 11.4 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क बनेगा? तो 11.48 एकड़ में देश का पहला अत्याधुनिक ई वेस्ट इको पार्क ये होलंबी कला में बनेगा। और होलंबी कला पता है कहाँ है? ये उत्तरी दिल्ली में है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बनी है? तो ये एनवीडिया बनी। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था, और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, व्हाट्सएप आप 100% यूज़ करते होगे। अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो इस QR कोड को अपने व्हाट्सएप से स्कैन करो, और ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है नेक्स्ट एग्जाम का। ये ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली PDF पोस्ट करता हूँ, सारी इंपॉर्टेंट PDF टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट करता हूँ। आपको टेलीग्राम पे बस नेक्स्ट एग्जाम सर्च करना है और ये टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। अदरवाइज आप इस QR कोड को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ये वीकली वीडियोस है, और मैंने आपको बोला है अब से वीकली वीडियो हर मंडे को या तो मॉर्निंग में 5 बजे या फिर इवनिंग में 5 बजे आपको मिलेगी।
हर मंडे को मिलेगी और हर वीक की वीकली वीडियो आपको मिलेगी। ये वीकली वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, अगर आपने इसे अभी तक नहीं देखा है तो इसे देखिए। ये सारी वीकली वीडियोस आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगी, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। लुइस मोंटेनेग्रो ये पुर्तगाल के फिर से प्रधानमंत्री बने। हिमाचल प्रदेश सरकार प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए स्कूली छात्रों को इसकी स्टील की बोतलें देगी। सौर ऊर्जा से अपनी ऊर्जा मांग पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। कोको गॉफ ने पहला फ्रेंच ओपन खिताब जीता। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। नजाटी महोत्सव ये केरल में मनाया गया। राजीव कृष्ण ये उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने। ये 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और अभी ये उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी बने हैं। डेटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जम्मू कश्मीर में त्राल वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन नामित किया गया। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापी उत्पादन कुआं खोदा गया। जर्मनी के सुहल में आयोजित 2025 आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप में पदक तालिका में भारत शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। अल्जीरिया एनडीबी का 9वां सदस्य बना। एनडीबी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये जितनी भी फुल फॉर्म होती है मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लिया करो। फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। कई बार क्या होता है मैं सिर्फ एनडीबी बोल के चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे इसकी फुल फॉर्म इतनी याद है कि कई बार ऐसा लगता है ये तो बहुत ईजी है, लेकिन हो सकता है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये ईजी ना हो, आपके लिए भी ईजी हो जाएगी, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। तो अल्जीरिया एनडीबी का 9वां सदस्य बना है। 2025 में सबसे अधिक तेल और गैस भंडार वाला देश वेनेजुएला बना है। मणिपुर पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स की पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। और ये जो पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स है ना, ये कहाँ हुए मैंने आपको बताया था, दीव में हुए। कहाँ पे? दीव में। भारत और मंगोलिया के बीच सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू हुआ। अच्छा, दीव मैंने बोला तो कुछ याद आया? दीव अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट को, जितनी भी दीव की एनर्जी रिक्वायरमेंट है, सोलर एनर्जी से फुलफिल करने वाला देश का पहला जिला बना है। ये इस तरह से चीज़ें याद आनी चाहिए। जैसे खेलो इंडिया बीच गेम्स आया तो मैंने तुरंत दीव बताया, दीव आया तो दीव से रिलेटेड क्वेश्चन आना चाहिए। इस तरह से आपके माइंड में चेन बननी चाहिए और ये चेन आपके माइंड में बनने लगेगी। बस आप मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लो। मॉर्निंग में बस 20 से 25 मिनट का टाइम अपने लिए निकालो। बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। फिर कोई भी एग्जाम हो, आपका करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। गुजरात 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया है। और पता है कौन से नंबर का बना है? 24वें नंबर का। ले जे-म्यूंग को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? यहाँ पे एक हिंट मैं आपको दे दूं, ये 9वें नंबर के भारतीय क्रिकेटर हैं, 9वें नंबर के भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। यहाँ पे पुरुष और आप ऐड कर लो, क्योंकि 2 महिलाएं और हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा चुका है। तो भारत से अगर पुरुष और महिला मिलाओगे तो टोटल 11 लोग अब आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गए हैं। सिर्फ पुरुष कैटेगरी में देखोगे तो 9वें नंबर के अभी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं। इनका नाम बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको अपना आंसर बताना है और आंसर डिटेल में लिखना। अच्छा, जब भी आपसे मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर डिटेल में लिखा करो, और जितना ज़्यादा पॉसिबल डिटेल में हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप लिखो। और कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।